Subscribe now. सरकार ने कहा ज्यादातर लोग घर पर इलाज कराकर ठीक हो रहे हैं। इलाज के लिए लोगों को भटकना नहीं होगा। दिल्ली सचिवालय में सामान्य प्रशासन अधिकारी के विभाग के एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली सचिवालय के जीएडी के दफ्तर को सील किया गया। दिल्ली में टॉप डॉक्टर्स भी कोरोना की चपेट में। एलएनजेपी के डायरेक्टर पॉजिटिव। दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच सीबीआई ने तबलीगी जमात के ऑर्गेनाइजर और दूसरे अज्ञात लोगों के खिलाफ नगद लेन देन में लिप्त और विदेशी फंड को लेकर प्रारंभिक जांच शुरू की। राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। शाहदरा जिले के मौजपुर इलाके में कोरोना के कई केस सामने आने के बाद गलियों को कंटेमिनेट जोन घोषित किया गया। 50 कंटेमिनेट जोन डीकंटेमिनेट अब तक किए जा चुके हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जथेदार अवतार सिंह की सुरक्षा में तैनात महिला कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद परिवार कर्मचारी के साथ वो खुद को उन्होंने होम क्वारंटीन किया। कोरोना टेस्ट कराया गया। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद महापौर ने उन लोगों को साथ चेतावनी दी है जो लोग कोरोना को लेकर अफवाह फैला रहे हैं। मैंने कल भी आपसे यही कहा था कि भारत के अंदर बहुत भारी मात्रा में वैश्विक बीमारी फैल रही है। किसी को भी ये हो सकती है। मेरी सुरक्षा के अंदर जो सुरक्षा कर्मचारी लिखी थी उसको हो गया था 2 दिन पहले, और वो भी घर में बिल्कुल स्वस्थ है और बिल्कुल ठीक है वो। उसके लिए हमने सुरक्षा के दृष्टि से मैंने और हमारे घर के अंदर जो 20 लोग थे हम सब पे टेस्ट करवा लिया है। अभी आधे घंटे पहले रिपोर्ट आई है। मैं, मेरी वाइफ और हमारी जो बिटिया है सब स्वस्थ है और हम पहले भी स्वस्थ थे। मगर इस एक दिन में मुझे ये पता लग गया कि जिंदगी और मौत क्या होती है। लगभग पिछले 50 दिनों से सड़कों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, बस्तियों में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, चाहे वो भोजन बांटने का काम हो, चाहे वो कच्चा राशन देने का काम हो, चाहे वो सैनिटाइज लगाने करने का काम हो। जिस घर में कोरोना हो जाता है वहाँ पर हमारे लोग भी जब नहीं पहुँच पाते तो मैं स्वयं अपने निजी साधनों में जाकर उस घर को सैनिटाइज करता हूँ कि वहाँ पर लोगों का डर ना हो। योगी अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डेट शीट जारी की। प्रशासन के इस रवैये पर शिक्षक और छात्रों ने इसे तानाशाही रवैया बताया। राजधानी दिल्ली में जरूरतमंद लोगों को पिछले कई महीनों से नहीं मिल पा रहा है राशन। पेपर लिए 1 साल हो गया जी। मतलब मैं पेपर पे चक्कर लगा के ऊपर के थक गया और पेंशन का कोई नहीं आ रहा। वैसे मैं पेशेंट आदमी हूँ, हॉस्पिटल में मेरे को मेडिसिन नहीं मिलती और मेडिसिन के लिए परेशान हूँ। हाँ, तो अभी ये चक्कर आप कब से काट रहे हैं? 1 साल हो गया जी। मैं 1 साल से इनके पास लगातार जा रहा हूँ। कहते हैं अभी नहीं हुआ था, अभी कहते कोई कार्रवाई नहीं हुई, बैठो बेटा आएगा, इसमें आएगा, कुछ नहीं आएगा। और मेरे को मेडिसिन की जरूरत पड़ती है और मेडिसिन से बचाव में बड़ा परेशान हूँ। बड़ा परेशान। हाँ। तो लॉकडाउन के दौरान जो दावे किए जा रहे हैं कि आर्थिक सहायता हो रही है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हॉस्पिटल में कह देते हैं कि आपको सीनियर सिटीजन को जाना नहीं है तो मैं मेडिसिन कहाँ से लाऊं? ठीक है, तो मेरे लिए कोई आर्थिक हाथ में पेपर लिए 1 साल हो गया जी। मतलब मैं पेपर पे चक्कर लगा के ऊपर। उत्तर भारत में किसानों के लिए खतरे की घंटी बना टिड्डी दल का प्रकोप। राजस्थान में कहर बरपा रहा है। इसी के चलते गाजियाबाद में टिड्डी दल पर नियंत्रण पाने के लिए कंट्रोल रूम खोला गया है। देखिए, टिड्डी दल का खतरा से इनकार नहीं किया जा सकता। ये हवा के रुख के साथ टिड्डी दल राजस्थान से जयपुर होते हुए बार बार इधर को आ रहे हैं, और चूँकि हवा का रुख पूरब से पश्चिम की तरफ होने के कारण ये टिड्डी हमेशा जो है नीचे की साइड में चला जा रहा है, यानी मध्य प्रदेश की तरफ चला जा रहा है, बुंदेलखंड की तरफ चला जा रहा है। और जैसे ही हवा का रुख दक्षिण से उत्तर की तरफ होगा तो ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली होते हुए इधर को आ सकता है। देखिए, नोएडा के चाचा कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। इसमें 2 बदमाशों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। सोनू और आजाद नाम के बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या में जबरदस्त उछाल। अब तक 1923 लोग कोरोना संक्रमित। हरियाणा में 971 लोग हुए ठीक, 20 लोगों की मौत। अब तक 932 एक्टिव केस।
फैजाबाद में कोरोना के 339 संक्रमित मामले सामने आए। फैजाबाद में राजधानी दिल्ली से टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली से लौटी युवती और एक व्यक्ति मिले कोरोना पॉजिटिव। 2 दिन में 5 नए केस। डॉक्टर कुलवंत सिंह है, ये पॉजिटिव आई है, जिसका इलाज अगर आप मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिट करवाया, वहाँ अंडर ट्रीटमेंट और ऑब्जर्वेशन है। बाकी उस एरिया को हमने पूरा कंट्रोलमेंट जोन में कन्वर्ट कर दिया है, फोर्स लगा दी है। जो आसपास का एरिया है तो बफर जोन में कन्वर्ट किया गया है, तो किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट यहाँ पर नहीं होगी। एक था डॉक्टर कुलवंत सिंह है, ये पॉजिटिव आई है, जिसका इलाज अगर आप मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिट करवाया, वहाँ अंडर ट्रीटमेंट और ऑब्जर्वेशन है। बाकी उस एरिया को हमने पूरा कंट्रोलमेंट जोन में कन्वर्ट कर दिया है, फोर्स लगा दी है। जो आसपास का एरिया है तो बफर जोन में कन्वर्ट किया गया है। शराब घोटाला मामले में कांग्रेस नेताओं के आरोपों को निराधार बताते हुए हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने स्पष्टीकरण किया। जो महिला कांग्रेस की प्रदेश की उपाध्यक्ष रही और 2 बार बहादुरगढ़ से वर्तमान में पार्षद, पूर्व में पार्षद नीना राठी जी, सतपाल राठी जी, ये कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस का जो किसान सेल है उसके उपाध्यक्ष रहे। तो बड़े लंबे राजनीतिक क्षेत्र में जिन्होंने काम किया। ऊर्जा मंत्री रंजीत चौटाला ने बिजली उपभोक्ताओं को दी राहत। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से अगले 2 महीने तक सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। बिजली के मामले में हमने ये कह रखा कि अभी सरकार जो है, जो डोमेस्टिक कनेक्शन है, उसमें अगले 2 महीने तक हम उसका कोई भी 2 महीने 20-30 दिन में, जब तक कोरोना का बनता है, एग्जैक्ट वो बनता है, उसके लिए कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। बेसिक अमाउंट है वही लेंगे। उसके लिए ये कहा कि जितना लोग उस पर ऑनलाइन बिल पे कर रहे हैं वो कर दें, जो लोग को चेक से करना चाहें तो कर दें। जो लोग कैश काउंटर है वो हमने बंद कर दिए थे, इस करके कि बिल जो है वो इसके बाद भरेंगे। वो अभी हमने 4 दिन पहले काउंटर खोले हैं, अब उसमें बिल भरना, उस पर कोई पीछे का सरचार्ज नहीं लगेगा। बेसिक अमाउंट है वो पे करेंगे। मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ा रिलीफ है। बिजली के मामले में हमने ये कह रखा कि अभी सरकार जो है। हरियाणा में शराब घोटाले को लेकर कांग्रेस हमलावर रणदीप सुरजेवाला ने शराब घोटाले में मुख्यमंत्री की चुप्पी पर साधा निशाना। सुरजेवाला ने कहा है एसआईटी और एसईटी में उलझा कर रखा हुआ है, इस घोटाले की फाइल को फुटबॉल बना दिया है। मास कांग्रेस पार्टी की ओर से पहुंच सके। अशोक अरोड़ा जी, अनिल धनखोड़ी जी, मैं और सब साथी आज एक अस्पताल में गए और हमने 36 अस्पताल कवर किए। इसके साथ साथ सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन भी सब बड़े अस्पतालों में हमने दिया। हमारा ये निर्णय भी है कि हमारे पत्रकार मित्र जो कोरोना वॉरियर्स हैं, पुलिस के हमारे सिपाही और अधिकारी जो कोरोना वॉरियर हैं, वहाँ तक भी N95 मास्क पहुँचा पाए। और हमने हर थाने के अंदर अभी जाएंगे और N95 मास्क हम अभी पहुँचा कर आएंगे और N95 मास्क कांग्रेस पार्टी की ओर से पहुँच सके। अशोक अरोड़ा जी, अनिल धनखोड़ी जी, मैं और सब साथी आज एक अस्पताल। हरियाणा सरकार के आदेश के बाद न केवल डिपो होल्डर को कोरोना का खतरा सताने लगा है, बल्कि फरीदाबाद के तिलपत स्थित सूरदास कॉलोनी में राशन लेने के लिए आने वाले लोगों का हुजूम। इस तरह का नीतिगत फैसला है राज्य सरकार द्वारा। इस महीने की 22 तारीख को ये निर्णय लिया गया है कि जो भी राशन बटेगा वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से, जैसे पहले बढ़ता था उसी तरह बटेगा, तो उसी के मुताबिक की जाती है। बीमारी से तो सबको डर लग रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी, इतना दिन लॉकडाउन है, कैसे क्या, जिसको नौकरी है उसको ना महीना मिल रहा है, तनख्वाह मिल रहा है, जिसको जो ऑटो चला रहे हैं, गाड़ी चला, वो सबको रोजाना का जिसका कमाई वो कहाँ से करेगा। उसके लिए तो खुद ही आफत पड़े हुए, पेट पोषना भारी पड़ रहा है। देखिए, ये राज्य स्तर का नीतिगत फैसला है राज्य सरकार द्वारा। इस महीने की 22 तारीख को ये निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन के बीच कुरुक्षेत्र के पीपली जू और से अच्छी खबर, पीपली जू में शेरनी साक्षी ने 3 शावकों को दिया जन्म। दिया साक्षी ने, जो 17 जून को हमें सवेरे इनका जन्म हुआ, 17 जून।
कितने बच्चे दिए थे कितने? सर इसने 3 बच्चे दिए, जिनमें से 24 घंटे के बाद एक बच्चा कमजोरी की वजह से डेथ के टाइम जन्म दिया इन्होंने। साक्षी ने जो 17 जून को हमें सवेरे इनका जन्म हुआ, 17 जून। कितने बच्चे दिए थे कितने? सर इसने 3 बच्चे दिए। फरीदाबाद से गुजरने वाली आगरा नहर में एक युवक को डूबता हुआ देख पास के ही गांव में रहने वाले एक राजेश नाम के युवक ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ही युवक को बाहर निकाला। सिरसा के गांव रंगा के निकट बुलेरो सवार 5 युवकों द्वारा कार सवार लोगों से हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। साथ ही आरोपियों से एक गाड़ी भी बरामद की गई। जो परसों हुई थी उसमें बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए बहुत ही स्पीड से जो है उसको 12 घंटे के अंदर सॉल्व किया गया, जिसमें 3 व्यक्ति कल सुबह गिरफ्तार किए गए थे और जो दो व्यक्ति बच गए थे वो भी कल शाम को गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और इस मामले में 9 लाख रुपए की लूट हुई थी और 9 लाख रुपए कंप्लीट रिकवरी कर ली गई है। उसके अलावा इसमें 2 बोलेरो गाड़ी और 2 कापा और 1 रॉड रिकवर की गई है। उसकी घटना सिरसा के दीगमंडी में महिला से हुई 95,000 की लूट की गुत्थी को CIA पुलिस ने सुलझाया। यह डीम थाना क्षेत्र में कल एक औरत के द्वारा बैंक से 99,500 रुपए निकाले गए थे, जिनको जैसे लेडी बैंक से बाहर निकली तो उसको 3 लड़कों ने मोटरसाइकिल पर उसके पैसे छीने गए थे। और जो संयुक्त टीम तुरंत DI साहब के द्वारा बनाई गई, जिसमें डीम थाने की और CIA की टीमों ने इस घटना पर कार्रवाई करते हुए मात्र 4 या 5 घंटों में इसको सोल्व किया। और इसमें 3 जो नाम आरोपी पाए गए थे उनमें से 2 को तुरंत गिरफ्तार। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल अमेरिका में आयोजित होने वाली समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। अमेरिका में उत्पन्न कोरोना की स्थिति को देखते हुए प्रमुख अर्थव्यवस्था के नेताओं ने बैठक में हिस्सा न लेने का मत बनाया। G7 शीर्ष 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। पोप फ्रांसिस ने राजनेताओं से अपील की है कि वह हथियारों में खर्च न करें, महामारी को रोकने के लिए अनुसंधान पर खर्च करें। उन्होंने कहा कि राजनेताओं को दूरदृष्टि का रवैया अपनाना चाहिए। दूरगामी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के निदान के साथ उनको जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान में साल 1998 में हुए परमाणु परीक्षण को लेकर वहां के रेल मंत्री शेख रशीद ने हैरान करने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि परमाणु परीक्षण के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तैयार नहीं थे। नवाज शरीफ ऐसे परीक्षण के विरोध में थे, लेकिन ताकतवर सेना की इच्छा के चलते उन्हें झुकना पड़ा। रशीद पहले भी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। भारत ने मई 1998 में पोखरण में सिलसिलेवार 5 परमाणु परीक्षण किए थे। चीन का दूसरा विमान वाहक पोत समुद्री परीक्षण कर रहा है और उपकरणों और हथियारों की जांच के लिए प्रशिक्षण जारी है। चीन की सेना ने बताया कि देश में बना पहला विमान वाहक पोत है। शेंगडोंग नाम के जहाज का समुद्र में परीक्षण चल रहा है। नासा ने कोरोना मरीजों के लिए एक खास वेंटिलेटर बनाया। वेंटिलेटर के मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण के लिए भारत की 3 कंपनियों को लाइसेंस मिला। ये 3 भारतीय कंपनियां अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, भारत फोर्स लिमिटेड, मेगा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड है। नासा की ओर से जारी बयान के मुताबिक 3 भारतीय कंपनियों के अलावा 18 अन्य कंपनियों को भी लाइसेंस मिला है। कोरोना संकट के बीच 1 जून से 1 नेशन 1 राशन कार्ड को लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत देश के गरीबों को किफायती कीमत पर राशन मिलेगा। तो लागू होने के बाद राशन कार्ड का फायदा देश के किसी भी कोने में उठाया जा सकेगा। कारोबार तथा दुकानदारों के संगठनों ने 8 जून से मॉल्स और शॉपिंग सेंटर खोलने के फैसले के सरकार का स्वागत किया। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि खुदरा व्यापारियों को दुकानें खोलने की अनुमति से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। शॉपिंग सेंटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि फैसले से लॉकडाउन की वजह से दबाव झेल रहे उद्योग जगत को राहत मिलेगी।
इस साल वनडे वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले रोहित शर्मा की बीसीसीआई ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए अनुशंसा की। रोहित की सलामी जोड़ी शिखर धवन का नाम एक बार फिर अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा गया। भारतीय टीम के सबसे सीनियर तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा के नाम की अनुशंसा अर्जुन पुरस्कार के लिए की गई। विराट कोहली ने कहा कि उनके कप्तान बनने का एक बड़ा कारण यह है कि वो 6 साल तक महेंद्र सिंह धोनी की देखरेख में खेले। अश्विन के साथ इंस्टाग्राम चैट में कोहली ने कहा है कि वो हमेशा से जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। कोहली ने कहा जो कप्तान है वो जिम्मेदारी लेता है। कोहली ने कहा मुझे लगता है कि धोनी की भूमिका बड़ी रही। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के दौरे को मंजूरी दे दी। सीरीज को अगर ब्रिटेन सरकार की मंजूरी मिल गई तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बहाली होगी। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने बयान में कहा है कि बोर्ड ने वेस्टइंडीज के प्रस्तावित इंग्लैंड दौरे को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी। आईपीएल को वैश्विक अपील वाला टूर्नामेंट बताते हुए किंग्स 11 पंजाब के सह मालिक ने फादिया ने कहा विदेशी सितारों के बिना इसके आयोजन का कोई मतलब नहीं। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर T20 लीग के भाग्य का फैसला करने के लिए बीसीसीआई को और समय चाहिए।